हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स 2.0। यहाँ पे आप लोगों को नीट 11th-12th बायोलॉजी के सभी लेक्चर फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो भी कराया जाएगा। बात रही अब नीट की, अगर हम बात करें तो आप लोगों को नीट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक वाइज क्लास रहेगा, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वो कराया जाएगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पे फ्री में प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। और इसके साथ साथ फ्री पीवाईक्यू सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। अब आप लोगों से हम एक बात कर लें कि यहाँ पे अभी 2024 में एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है नीट का। इस वजह से हम पीवाईक्यू का पूरा सेशन कंप्लीट कराएंगे, जिसमें सभी चैप्टर से अगर हम बात करें तो हम क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे और 12th के लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। यानी कि पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक अब हम पीवाईक्यू आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जितना हो सकता है आप लोग इस चैनल को लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। एक चैप्टर से अगर हम उठाएंगे क्लास 11th से 12th तक सभी चैप्टर कराएंगे। पहले चैप्टर को अगर उठा रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि जिस भी चैप्टर को उठाएंगे वहाँ पे आप लोगों को 3 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। पहला वीडियो जो होगा वो आप लोगों को क्या रहेगा, उस चैप्टर के टॉपिक वाइज जितने भी उस चैप्टर में आने वाले टॉपिक हैं सभी टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। पीवाईक्यू के साथ साथ आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन यह कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज चैप्टर के हम पूरे प्रश्न करा देंगे। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन हम करा देंगे। इसके बाद दूसरा वीडियो जो प्रोवाइड होगा एनसीईआरटी बेस्ड, जो एनसीईआरटी में जितने एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम करा देंगे। फिर थर्ड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए नीट के होंगे, कई साल के जो पेपर के क्वेश्चन होंगे उसको हम कराएंगे। तो 3 वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें सभी लेक्चर आप लोगों को पीवाईक्यू से दे दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को ये स्लो लग रहा है थोड़ा स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमी हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ बात किया जा रहा है, अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी में किंगडम से हम कहाँ पे चलते हैं, स्पेसीज तक जाते हैं। यानी अगर हम एक सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसको सिस्टमेटिक पोजीशन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर जब हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ आते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है स्पेसीज टू किंगडम, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा। अगर हम बात करेंगे जहाँ पे कैरेक्टर की बात होगी कि स्पेसीज टू किंगडम अगर हम जा रहे हैं तो टेक्सोनॉमी में वहाँ पे क्या होगा कि कैरेक्टर डिक्रीज करता है, लेकिन किंगडम से स्पेसीज की तरफ आएंगे तो इंक्रीज करेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन अगर आया हो कभी तो उसको बदल के ये आ सकता है कि किंगडम से स्पेसीज की तरफ जाने पे क्या होगा। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और दिमाग में सेट कर लीजिएगा। द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यह क्या कहना चाह रहा है कि जो सिस्टमैटिक्स होता है, जो पूरी क्लासिफिकेशन की सिस्टम बनी होती है, ये किस आधार पे दी गई थी, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम के आधार पे, या आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी किसी को हम आइडेंटिफाई कैसे कर लेते हैं, उसको प्रिजर्व और उसको प्लांट और एनिमल के प्रिजर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन के आधार पर सिस्टमैटिक्स बताया गया। या फिर डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिलेशनशिप, यानी जो जीवों की विभिन्नताएं हैं और इनके बीच जो संबंध हैं इसके आधार पे बताया गया। या फिर स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तीसरा पॉइंट सही होगा क्या, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिलेशनशिप। ठीक है, जो टर्म सिस्टमैटिक्स है यह क्या देता है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिलेशनशिप। क्वेश्चन अगर हम स्लो अगर पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा स्पीड करके देख लेंगे वीडियो। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, एमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन, ध्यान देना इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं, इसको पढ़ के आप इसमें से कितने पॉइंट सही हैं वो आप बताएंगे। इन मेजर ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली exclusive events
बी पे क्या बोलता है, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोगों को ध्यान होगा। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन outside the body of an organism performed in an test tube is neither living nor non-living। या फिर डी पॉइंट, all organism from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and response to environmental क्या है, क्यूज, इशूज होना चाहिए ना। चलिए अब यहाँ पे बताइए कितने पॉइंट सही हैं इस तीसरे क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तीसरे का क्या होगा, ये सबके सब एनसीईआरटी की लाइन है। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन में सभी एनसीईआरटी की लाइन है, तो यहाँ सभी पॉइंट क्या होने वाले हैं, सही हैं। तो डी हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बाकी अगर हमसे मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग grouped into convenient categories based on some easily observable characters is called। यानी अगर हम कहीं पे बात करें जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, अगर हम किसी कैटेगरी में किसी को रख रहे हैं और किसके बेस्ड पे उसके कैरेक्टर को हम ऑब्जर्व करते हैं। सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होगा क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड, यानी जिसके द्वारा हम किसी को एक ग्रुप में रखते हैं, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, उसकी एक कैटेगरी हम डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि यहाँ पे पहचान करना है जो डायग्राम बना हुआ है इसके आधार पे कि ये टेक्सोनॉमी हायरार्की कैसे बनता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन ये ऊपर वाला आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, एंजियोस्पर्मी, फिर यहाँ पे मेंजीफेरा है, मेंजीफेरा इंडिका के बारे में बात हो रहा है। तो अब क्या क्या आएगा यही हमको इसमें पढ़ के देना है कि ए बी सी में क्या आएगा। मेंजीफेरा इंडिका किसका होता है, शायद आम का होता है क्या, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। तो आम का पौधा है तो ये क्या होगा, एंजियोस्पर्मी होगा। ये यहाँ से तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो ए में क्या होगा, फिर बी में और सी में क्या होगा। ए देखिए, ए बोल रहा है कि कंपेरेबल टू मस्डी, while B is at the same level as the primata, as that of primata। क्या यह ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5वें का बात हो रहा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। बी पॉइंट बोल रहा है सी इंक्लूड्स ऑल द एंजियोस्पर्म्स हैविंग टू कोटिलोडॉन्स इन दियर सीड्स। भाई आम की अगर हम बात करें तो ऐसे इसके सीड्स में गुठली होता है, दो भागों में बटा होता है, ये सही है। पहली पॉइंट में क्या कह रहा था, कंपेरेबल मस्डी, वाइल, भाई ये ए वाले में क्या आता है, मस्डी में आता है, ये तो सही है। बी इज एट द सेम लेवल एज दैट प्राइमेटा, भाई प्राइमेटा से ये कैरेक्टर को बता रहा है इसके। सी में क्या है, फॉर वीट ए इज पोएसी, पोएसी की बात कर रहा है। बी इज अ पोएल्स एंड सी इज द मोनोकोटिलोडॉन्स। ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या सभी स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। यहाँ पे तो सभी एनसीईआरटी की लाइन है और सबके सब क्या हैं, सही है। ठीक, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, हो सकता है हमको यहाँ पे पढ़ने में और थोड़ा इस पे डिस्कस करके चलने में
थोड़ा सा स्लो हो रहा हो तो आप लोग इसको स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, जीनस रिप्रेजेंट्स, अगर हम बात करें जीनस की, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस रिप्रेजेंट्स तो एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल। जीनस में क्या होता है भाई? जीनस स्पेसीज, जीनस स्पेसीज। जीनस जैसे हो गया पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात करें, और हो गया कॉर्डेटम, कॉर्डेटम तो स्पेसीज है। फिर मैंजीफेरा, अभी आपने पढ़ा था मैंजीफेरा। फिर इंडिका, इंडिका क्या है? स्पेसीज है। तो इस प्रकार से जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल। बी में क्या है? अ कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल। सी क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट और एनिमल, अ ग्रुप ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया। तो छठे का क्या आंसर होगा? छठवें का सी होगा बच्चा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। यानी प्लांट या फिर एनिमल की जो रिलेटेड स्पेसीज होती हैं उसे हम जीनस कहते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, एक मिनट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants। अगर हम प्लांट की बात करें तो द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। चलिए, सातवें क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो क्या होगा? डिवीज़न होगा। सी, यहाँ होगा डिवीज़न। क्या होगा? डिवीज़न होगा, जो इक्विवेलेंट होता है फाइलम के। द टेक्सोनॉमी, जैसे हम एनिमल में क्या लिखते हैं? फाइलम लिखते हैं, तो प्लांट में वहीं पे हम क्या लिखते हैं? डिवीज़न लिखते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। लिखने का मतलब वो इसके सिमिलर यहाँ पे प्लांट किंगडम में बात किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रेफरेंस टू टेक्सोनॉमिकल एड्स। चलिए, यहाँ पे आ जाइए। आठवें क्वेश्चन को अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ट्रू पूछ रहा है टेक्सोनॉमिकल एड्स में। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बी पॉइंट है हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस। सी है ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड कपलेट। डी है की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। ध्यान देना, आठवें का बी होगा। आठवें का क्या होगा? बी। ए एंड डी। ए, सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये वाली पॉइंट जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे तो लिखा होता है सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और डी वाला जो पॉइंट है देखना, कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। जो की लास्ट वाला हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं, हर्बेरियम और की पॉइंट ये सब, तो वहाँ पे ये लाइन आप लोगों को एनसीईआरटी में मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। लोअर द टेक्सॉन, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। बी पॉइंट है ऑर्डर इज द असेंबलेज। ध्यान देना, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा विच एक्सिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली, फेलिडी। नेक्स्ट है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है और कौन सा राइट है, ये भी तो बात कर लेंगे। यहाँ हम बात करें तो डी वाली जो पॉइंट है ये हमको बताता है कि बी और सी क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि कैट एंड डॉग इंक्लूडेड इन सेम फैमिली, फेलिडी नहीं, ये दोनों एक में नहीं होते। किस में होते हैं? कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, डॉग किस में होता है, कैट किस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, दूसरी लाइन अगर कह रहा है आर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा विच एक्सिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर।
ये पॉइंट गलत है। यहाँ अगर हम बात करें स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो ये सही है। लोअर द टेक्सान मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर्स विद इन द टेक्सान शेयर। यानी जब हम एकदम नीचे की तरफ चले आते हैं स्पेसीज में, तो एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से बहुत सारे कैरेक्टर को क्या करती हैं, शेयर कर रही होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब डी वाली भी बात सही है या गलत ये देख लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने ही दिया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन एनदर बिकॉज। ये सभी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से क्योंकि दे शो कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑफ द एबव। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन एनदर। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे से किस आधार पे लिंक होते हैं। चलिए 10वें का पहला ही हो जाएगा, दे शो कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। यानी जेनेटिक मटेरियल लगभग कुछ कॉमन देखने को मिल जाता है, लेकिन एक दूसरे से सिमिलरिटी आप लोग नहीं देखेंगे, डिफरेंस पाए जाते हैं सब में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। जो बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, कलेक्शन ऑफ ओनली प्लांट्स, लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या कलेक्शन होता है, ओनली कलेक्शन होता है ओनली एंडेमिक लिविंग स्पीसीज का, चलिए, या फिर कलेक्शन होता है एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज का, या फिर कलेक्शन होता है ओनली लोकल प्लांट एंड एनिमल्स का। नहीं, यहाँ पे ये दोनों गलत हैं, ये गलत है, सी वाला सही है। क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट है, टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस। यानी दो एनिमल की बात हो रही है, ये सभी सेम किंगडम में हैं, ठीक है, किंगडम तो इनका सेम है बट डिफरेंट इनकी क्लास है, डिफरेंट इनकी क्लास है। जैसे किंगडम हम बात करें एनिमेलिया हो गया, और यहाँ पे क्लास की अगर हम बात करें, क्लास एक हो गया एवीज हो गया, एक हो गया मैमल्स। यहाँ से ऐसे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दे में बिलोंग टू द सेम। अब ये किस में सेम होंगे भाई, फाइलम इनका सेम होगा, ये भी तो हम कह सकते हैं, क्या फाइलम ही तो सेम होगा। इतना इजी क्वेश्चन आप समझिए कि डिवीजन की बात होती है प्लांट में, यहाँ प्लांट एनिमल हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एनिमल पर्टिकुलर अगर दिया है तो हम क्यों ऐसा कन्फ्यूजन ले, ये तो कैंसिल हो गया। आर्डर जब भी आएगा क्लास के नीचे, फैमिली क्लास के नीचे। क्लियर। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को इस ढंग से क्लियर हो गए। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट्स क्या, और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ फैमिली। चलिए अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग हमको कमेंट करके ये बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम से इसको सुधार कर लेंगे। और हमने बोला यहाँ पे सभी आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे दिया जाएगा। विच अभी ये एनसीईआरटी जैसे हमने दिया है, एनसीईआरटी और इसी चैप्टर का जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो भी सब दिया जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग suffixes used for units of classification in plant indicates a taxonomic categories of family। फैमिली में क्या आपको देखने को मिलता है, प्लांट में एल्स लगा होता है, ओनी लगा होता है, ए ई लगा होता है, या ए सी लगा होता है। चलिए 13 का मालवेसी, पोएसी होता है ना, लेबिएसी। तो
ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? ACEAE। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, सफिक्स जो पीछे वर्ड जोड़ा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट, बॉटनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें से क्या है? 14 का, चलिए बी पॉइंट होगा। अब सटाक से क्वेश्चन कराते हैं। दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स इज दैट, क्या होता है बॉटनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन? दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है? ex-situ कंजर्वेशन होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, स्पेसिफिक एपिथेट इज, स्पेसिफिक एपिथेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी वाली पॉइंट आप ध्यान देना, सेकेंड नेम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पेसीज। स्पेसिफिक एपिथेट इज, स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब क्या हुआ? सेकेंड नेम इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द स्पेसीज। एक होता है जीनस, एक होता है स्पेसीज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट स्पेसिफिक एपिथेट, यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? देखो यहाँ पे लिखा है इंडिका मैंजीफेरा, कैनिस फैमिलियरिस, फिर है एस्केरिस, लियोपैंथेरा। देखो पैंथेरा जो वर्ड यहाँ पी लिखा है, ये स्मॉल लिख देता तो ज़्यादा बेटर हो जाता ना, ऐसा कुछ होना चाहिए था। और यहाँ कैनिस फैमिलियरिस अगर हम बात करें तो ये, क्योंकि ये जीनस है और ये स्पेसीज, जीनस जो होता है वो कैपिटल से, स्पेसीज स्मॉल से, और दोनों ये सही इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिका मैंजीफेरा इंडिका होता है, लेकिन इंडिका पहले लिख दिया है और मैंजीफेरा बाद में लिखा है। ठीक है, लियोपैंथेरा ये कुछ उल्टा पुल्टा बना दिया है, नहीं तो सही हो जाता। चलिए कैनिस फैमिलियरिस। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है? तो इसमें कुछ भी आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, बस एक ठो आसान सा बस यह दिमाग में सेट कर लीजिए, ज़्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टाइमुली, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टाइमुली होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि ये अक्सर देखे हैं PYQ में हमने कि आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, 18 का डी, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, जो प्रैक्टिकल पर्पस होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्यों? क्योंकि फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, जहाँ से हमको अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की वो मिल जाती हैं क्षमता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू, किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने का मेन पर्पस क्या होता है? भाई क्यों हम किसी को क्लासीफाई करना चाहेंगे? क्योंकि उसके बारे में सब कुछ जानना होता है ना। तो यहाँ बी और सी दोनों सही है, क्यों? स्टेबलाइज रिलेशनशिप एमंगस्ट ऑर्गेनिज्म प्लस स्टडी इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट है, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज रिटेन बाई फाइकस बेंगालेंसिस एल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग कौन सा सही स्टेटमेंट है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा, लेटर एल सिग्निफिकेंट टैक्सोनॉमिस्ट लीनियस। एल का मतलब क्या होता है? जो लीनियस के बारे में लिखा जाता है, और ये जीनस है फाइकस, बेंगालेंसिस इसकी स्पेसीज है, किसका? बनियान ट्री का। बनाना मत कर देना, बनियान ट्री। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आप लोगों को यहाँ पे सभी PYQ नीट एग्जाम से पहले हमने टारगेट किया है कि नीट एग्जाम से पहले आप लोगों को पूरे बायोलॉजी का हम एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के जाएंगे। सभी NCERT से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आए हैं और NCERT की टॉपिक वाइज सब हम करा देंगे। चलिए बात करते हैं 24वें क्वेश्चन 21वें की। चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट इन प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस बाई थ्रू दियर लाइफ स्पान। अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रोथ टेक्स प्लेस बाई थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान, किसमें हम बात किया जा रहा है? चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट
द गिवन स्टेटमेंट इन प्लांट, प्लांट के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे अगर हम बात करें 21वें का, अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक हमसे ऑप्शन में गलत होता है तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर हमसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम एक बार देखना चाहेंगे 20वें का हमने सही लगाया ना, 20वां, आप लोग आंसर हमको दे दिया करेंगे कि सर आपने इसको मिस किया, नहीं नहीं सही है सही है, ठीक होता है। अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिएगा, हम सुधार लेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें 21वें का क्या होगा बच्चा, 21वें का सी, सेल मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें 22 का, टेक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू, टेक्सोनॉमी हायरार्की रिफर्स टू, क्या रिफर करता है। चलिए 22 का, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल आर कैटेगरीज ऑफ कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्या ए वाला सही होगा या फिर पढ़िए मत, क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, बस एक लाइन क्योंकि एनसीईआरटी की है, बस इसको रख लीजिए। टेक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना। स्टेप वाइज अरेंजमेंट तो ही होता है क्लासिफिकेशन में, प्लांट चाहे एनिमल का हम करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए 23 की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासीफाइज प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है प्लांट का। तो 23वें का अगर हम बात करें क्या होगा बच्चा, ये होगा 1 और 2 कैरेक्टर, एक या दो कैरेक्टर के आधार पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को बस आइडेंटिफाई कर दिया गया। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं 24, फ्यू रूल्स आर रिटेन फॉलोइंग रिगार्डिंग बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। देखो बहुत सारे यहाँ पे रूल दिए गए हैं, इसमें कौन सा गलत है वो हमको बताना है। तो गलत क्या है वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सही देख लेना है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं भाई, आप लोग पढ़े हैं ना। बायोलॉजिकल नेम आर लैटिनाइज्ड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक, ये बात सही है। तीसरी बात करें, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम व्हेन हैंड रिटेन आर अंडरलाइन, जब भी हम लिखते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। ऑल आर करेक्ट, भाई देखो सभी तो सही है नहीं, क्योंकि दो इसमें सही है, एक दो सही है, ये तीसरा ही गलत है, यानी यही आंसर है आपका। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विच कैपिटल लेटर, जेनेरिक जो होता है ये कैपिटल से होता है, लेकिन स्पेसिफिक जो होता है स्पेसीज नेम वो स्मॉल से होता है, ठीक है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखो अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई तो टाइम थोड़ा जाएगा। फैमिली आर्डर क्लास ऑफ मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई आर रिस्पेक्टिवली, घर की जो मक्खी होती है, घर की मक्खी। 25वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए 25 डी। 25 का क्या होगा, डी होगा मसडी डैप्टेरा इंसेक्टा, डैप्टेरा इंसेक्टा। मसडी क्या है, मसडी हो गया फैमिली, आर्डर क्या है डैप्टेरा, क्लास क्या है इंसेक्टा। क्लियर, आर्थ्रोपोडा से ये रिलेट करता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से, जो धरती का सबसे बड़ा फाइलम भी बोला जाता है, नंबर 1 पे है। फिर है स्पेसिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंजीफेरा इंडिका लिन संतापाऊ, इन द एबव नेम संतापाऊ रिफर्स टू। अब यहाँ पे ध्यान देना 26 का क्या होगा, डी, a scientist who changed the name proposed by Linnaeus and proposed present name, ठीक है, and proposed present name। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, भाई वो साइंटिस्ट अपना नाम इधर उधर ऐड करके रख लेते हैं, उसके लिए कंफ्यूज मत होइए, उसको पढ़ लीजिए। व्हाट कैरेक्टर्स आर यूज टू डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ हायर प्लांट, व्हाट कैरेक्टर यानी कौन सा कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर कोई है ऐसा आर यूज टू डिक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स को डिक्लेयर करने वाला कोई आपको कैरेक्टर ऐसा समझ में आ रहा है। 27 ए होगा फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज, फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज। चलिए अगर हम आ जाए नेक्स्ट पेज पे तो कोई बुराई तो होगी नहीं भाई, आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए, जो क्वेश्चन चाहिए
प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके बताएंगे, हम सभी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे नीट के सभी PYQ आप लोगों को अब कराए जाएंगे। नीट से जितने भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन NCERT किए हैं सब हम प्रैक्टिस करा देंगे बच्चा। एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को सब मिलेगा। थोड़ा स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ चूज करना है और मिलाना है। फैमिली, किंगडम, आर्डर, स्पेसीज, जीनस। फिर क्या है इसमें, सोलिने, यहाँ पे आ जाइए, ट्यूबरसम, पॉलीमोनियल्स, सोलेनम, प्लांटी, फिर सोलिनेसी। अब यहाँ पे हमने एक बात बोला था कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फैमिली मिलाइए। ए का मिला लीजिए, क्या होगा 5। ए का मिला लीजिए 5 और आंसर इसमें आप ध्यान से देखिए, ए का कहीं 5 आप लोगों को मिल रहा है क्या? ए का 5 अगर हम मिलाएं तो ए का 5 एक जगह है, दो जगह है, तो ये हमारा दो ठो तो कट गया। फिर अगर हम बात करें किंगडम, बी का 4, बी का 4 कहाँ पे हमको मिल रहा है? बी का 4 इसमें मिल रहा है क्या? तो हमारा यही ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, यहाँ बी का 4 हो गया। फिर इसके बाद सी का 2, आर्डर क्या है? पॉलिनेडियल्स। अभी हमने बताया था कि सफिक्स वर्ड कहाँ पे ऐड होते हैं। फिर डी का 1 ट्यूबरसम, और जीनस हम किसकी बात कर रहे हैं? सोलेनम नाइग्रम। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ बात करेंगे द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम्स फॉर स्पेसीज इज दैट। 29 का आंसर ध्यान दीजिए, डी होगा। डी मतलब ऑल ऑफ द एबव। द नेम में चेंज। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम फॉर स्पेसीज इज दैट। जो कॉमन नेम स्पेसीज का यूज किया जाता है वो द नेम में भी चेंज किया जा सकता है। द नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, ये सभी जगह यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता। वन स्पेसीज में हैव सेवरल कॉमन नेम, एक स्पेसीज का बहुत सारा कॉमन नेम होता है, तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कीज हो जाएगा, तीसरे का कीज हो जाएगा। क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्सोनॉमिकल एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, तो कीज होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। जो गिवन स्टेटमेंट है इसके आधार पे अगर हम बात करें, 31 का ए हो जाएगा स्पेसीज। ठीक है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेसीज जो होता है बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। ये क्या करता है? इट इज डिफाइंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिसेंबल टू दियर मार्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एंड इंटरब्रीड एमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर बात है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पेसीज सैपियंस, होमो सैपियंस, विच आर ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो। क्लियर, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा 32, द स्पेसीज इन बॉटनिकल गार्डन्स आर लेबल्ड टू इंडिकेट। प्लांट स्पेसीज इन बॉटनिकल गार्डन्स आर लेबल्ड टू इंडिकेट। अगर हम बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन में प्लांट स्पेसीज को कैसे लेबल्ड किया जाता है इंडिकेट करने के लिए, तो यहाँ पे सी बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। प्लांट स्पेसीज इन बॉटनिकल गार्डन्स आर लेबल्ड टू इंडिकेट। कैसे लेबल किया जाता है इंडिकेट करने? बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली लिख दी जाती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे आप लोग जाएंगे कहीं वहाँ पे जाएंगे नर्सरी में, तो वहाँ पे आप ऐसे ही देखेंगे, मिल जाएगा। 33 पे अगर हम बात करें, द ब्रैकेटेड की इस टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड्स। 33 सी वाला आंसर, ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट। द ब्रैकेटेड की इस टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, विच सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ध्यान देना, विच सेट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तब आंसर आप लोगों का खुद ही निकल जाएगा। विच सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन सा सेट इसमें से ऐसा है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है बाई
असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और यहाँ दे दिया है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अमीबा, फंजाई, अर्थवर्म। क्या अर्थवर्म में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है? फिर यहाँ अर्थवर्म आ गया, तो क्या इसमें मिलता है? बैक्टीरिया और फंजाई। फिर हाइड्रा, फंजाई, अमीबा, बैक्टीरिया। अब जरा इसमें आप फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मासेस, जरा आप ध्यान से देखिए, एकदम क्वेश्चन सटीक आपको मिलेगा। भैया डी वाला एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम ही तो हैं। क्लियर? फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी में भी वही होता है, जैसे प्रोटोनिमा ये सब देखते हैं आप लोग, तो है ना। यहाँ कोनोडियोस्पोर उस्पोर का फॉर्मेशन वहाँ पे देखते हैं ना। फिर इसमें ईस्ट उस्ट भी आ जाता है। फिर मासेस, प्रोटोनिमा ऑफ मासेस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नॉट एप्लीकेबल टू जूलॉजिकल पार्क, यानी इसमें कौन सा ऐसा है कैरेक्टर जो जूलॉजिकल पार्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो 35 का ए हो जाएगा, इन वीवो मोड ऑफ कंजर्वेशन। नॉट एप्लीकेबल टू जूलॉजिकल पार्क, यानी जूलॉजिकल पार्क के लिए इन वीवो मोड ऑफ कंजर्वेशन हम नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट सभी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है तो उसी की लाइन तो होंगी। 36 की अगर हम बात करें, नीड फॉर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अराइजेज बिकॉज। नीड फॉर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अराइजेज बिकॉज। 36 की अगर हम बात करें तो डी होगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। भाई सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ लेना क्या आसान है? ठीक है। क्लासिफिकेशन हेल्प, बहुत से ऑर्गेनिज्म अभी ऐसे हैं जिसको अननोन है, नहीं पढ़ा गया है। क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप एमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट इट, यानी क्लासिफिकेशन क्या बिना हम ये पहले क्या थे कैसे थे हम ये भी तो नहीं जान सकते। तो ये इसका ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम आप लोगों को और फास्ट कराएं, और चैप्टर में जो भी चीज़ें, जैसे हम आप लोगों को ये क्वेश्चन हमने करा दिया, देन हम क्या कराएंगे, सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज भी कराएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ लाइक करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल आगे बढ़ेगा तो हम बहुत सारी वीडियो और प्लस लेक्चर भी जो चाहिए हम प्रोवाइड कर देंगे।